हमने 2-3 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझा है, जो कि कॉपीराइटिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं या फिर कन्विंसिंग करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट हम 2 और देखने वाले हैं, स्पेसिफिसिटी एंड पर्सनलाइजेशन। अगर आप अपना करियर कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं, तो सिंपली दिए हुए नंबर पे कॉल करना है आपको और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। ये दोनों ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं, जो कि और हेल्प करते हैं आपको ऑडियंस के लिए टारगेटेड कंटेंट बनाने में, टारगेटेड कॉपीज़ बनाने में और आपकी कन्वर्जन रेट को बूस्ट करने में। तो दोनों को कैसे यूज़ करना है और इनका मतलब क्या है, वो डिटेल में हम समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो पहले बात करते हैं पर्सनलाइजेशन। जैसे सिंपली पर्सनलाइजेशन का मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पर्सनलाइज़ गिफ्ट देते हो लोगों को, कि मतलब कोई गिफ्ट दिया, उसके ऊपर उनकी फ़ोटो थी, उनका नाम था। तो ये हो गया कि एक कॉमन गिफ्ट नहीं है जो कि हर किसी के लिए होता है। आपने एक पर्सनलाइज़ गिफ्ट दिया कि फॉर एग्जांपल एक कप भी दिया आपने उनको, उस कप के ऊपर उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, तो हो गया पर्सनलाइज़्ड। ऐसे गिफ्ट लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे से जानबूझ के अलग से लाया। ऐसा नहीं कि दुकान से निकल रहे थे, वहाँ से कुछ भी गिफ्ट खरीदना था, उस कॉस्ट में परचेज़ करके ला दिया। तो पर्सनल गिफ्ट हमेशा आपको जो ऑडियंस है या फिर आपकी जो इनको देने वाले हो, उनको स्पेशल फ़ील करवाता है। सेम थिंग कॉपीराइटिंग में भी हेल्प करती है कि आप जो अपना कॉपीज़ लिख रहे हो, वो पर्सनलाइज़्ड हो, ताकि जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उनको लगे कि ये जो टू द पॉइंट है और सिर्फ़ मेरे लिए ही लिखा गया है। तो जितना आप पर्सनलाइज़ कर पाते हैं अपने कॉपीज़ को, उतना बेटर है। आपकी लैंडिंग पेजेज़, कॉपीज़, वेब कॉपी जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, वहाँ के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला के दे सकता है। देन अगर आप पर्सनलाइज़ कॉपीज़ लिखते हो, तो आप जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वही हाइलाइट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मास ऑडियंस और बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, तो क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऑडियंस को माइंड में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है कि अगर ये बिगिनर के लिए लिख रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ ऐड करनी है, एक्सपीरियंस के लिए लिख रहा हूँ, तो ये भी चीज़ ऐड करनी है। तो क्या होता है कि आपकी जो कॉपीज़ है बहुत लेंथी हो जाती है, या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट या फिर वॉल्स ऑफ टेक्स्ट बन जाते हैं। और आप टारगेटेड लिखते हैं, एक पर्सन को माइंड में लेके उसको वहाँ पे उसको ही टारगेट करके लिखते हैं, तो क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होगा। और जब हम बात करते हैं कि क्रिस्पी और टू द पॉइंट हमको कॉपीज़ चाहिए, वो पार्ट हम प्ले कर पाते हैं कॉपीज़ के अंदर। देन ऑडियंस को एंगेज करना, अटेंशन ग्रैब करना ईज़ी हो जाता है जब आप पर्सनलाइज़ वे में अपनी चीज़ों को कन्वे करते हैं और पर्सुएड करने की कोशिश करते हैं। अब हम कुछ टिप्स को देखते हैं, जिससे कि हम अपनी कॉपीज़ को या फिर कॉपीराइटिंग की प्रोसेस को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं एक अच्छे लेवल के ऊपर। रीडर का जो आपकी ऑडियंस है, उसका फर्स्ट नेम आपको यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली आपने देखा होगा कि बहुत कंपनी से आपको मेल्स वगैरह आते होंगे या फिर न्यूज़लेटर्स वगैरह आते हैं, तो उनकी सब्जेक्ट लाइन में आपका नाम होता है। तो इससे क्या होता है कि यूज़र को फ़ील करता है कि मेरे लिए अलग से एक मेल आ रखा है, ठीक है? तो यू रीडर का नाम जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे इस मौके पे लिया जा सकता है, मेल्स में या फिर सब्जेक्ट लाइन्स में या फिर आपको कोई पुश नोटिफ़िकेशंस भी है, वहाँ पर भी कैसे आप यूज़ कर सकते हो रीडर का फर्स्ट नेम, जिससे कि उनकी जर्नी या फिर उनका जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आपके साथ, वो एक पर्सनलाइज़ तरीके से स्टार्ट हो। उनको और उनको लगे कि ये मेरे लिए चीज़ स्टार्ट हो रही है। सेकंड, यूज़र की जो जर्नी है, यूज़र जर्नी कैसे हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको लीड जनरेशन हुई, उसके बाद आपने फर्स्ट मेल करा, तो उनके लिए आपने कुछ पर्सनल चीज़ें ऐड करके रखी कंटेंट में। एक जेनेरिक ईमेल होता है कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स या थैंक यू फॉर योर क्वेरी। ये जनरलाइज़ ना करके उसको थोड़ा पर्सनलाइज़ तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो आपको सोचना है। देन आपने बहुत एग्ज़ाम्पल देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक कोई ऑनलाइन योगा प्रोग्राम या ऑनलाइन फ़िटनेस का प्रोग्राम जॉइन करता हूँ, तो सबके लिए एक कॉमन टिप नहीं चल सकती, या सबके लिए जो कॉमन प्रोग्राम्स है या टिप्स वगैरह होती है कि ये डाइट फ़ॉलो करनी है, ये आपको एक्सरसाइज़ फ़ॉलो करनी है, ये सबके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि सब अगर वेट लॉस भी करने आए, तो सबकी बॉडी अलग है, बॉडी इंडेक्स अलग है, किसका और कोई रीज़न्स है, तो सबके लिए पर्सनलाइज़ होना ज़रूरी है। जो अच्छे ऐप्स है या फिर अच्छे बिज़नेसेज़ हैं, वो क्या करते हैं, यूज़र की जर्नी को पर्सनलाइज़ करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, कि उनका सारा डेटा लेंगे कि आपका अभी करंट वेट क्या है, आपकी बॉडी मास इंडेक्स क्या है, सब 5-10 चीज़ें जो भी मैटर करती है, वो ऐड कराएँगे और उनके अकॉर्डिंग उनको सजेशन देंगे। और ये चीज़ आप बहुत अच्छी-सी वेबसाइट जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उनके भी देखते होंगे, वेबसाइट्स पे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट्स ब्राउज़ करते हो कैटेगरी के, तो अमेज़न आपको होम पेज पे भी उन प्रोडक्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें रिकमेंड करने लग जाता है। इससे क्या होता है कि ऑडियंस जो इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, उनको वही दिखती है और परचेज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, नेटफ्लिक्स पे आप किसी इंटरेस्ट को लेके आप देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्राइम थ्रिलर वाले शोज़ अच्छे लगते हैं, वो देख रहे हो, तो आपको वहाँ पे रिकमेंडेशन भी उन चीज़ों से जुड़े मिलने लगेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करो वहाँ पे। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर है कि आप जितना पर्सनलाइज़ करोगे, ह्यूमन वहाँ पे अट्रैक्ट होगा और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि यूज़र की जर्नी को हम बेटर तरीके से बना पाएँगे। देन क्रिएट डिटेल पर्सोना, जैसे हम बात करते थे कि ऑडियंस को हमको डिफाइन करना है और पर्सोना बनाना अच्छे से, तो जितना डिटेल हो सकता है उतना ज़्यादा डिटेल पर्सोना बनाओ, और जितना डिटेल पर्सोना होगा, तो उतनी अच्छी कॉपीज़ हम कन्वे कर पाएँगे और पर्सनलाइज़ तरीका जो है, वो उतना अच्छे से हो पाएगा। देन ये हमने जो डिस्कस करा पहले भी, कि आपको जैसे आप बोलते हो स्पोकन इंग्लिश में लिखने की जैसे कोशिश करते हो, उस टाइप से रिटन फॉर्म में कन्वे करने की कोशिश करनी है। मैं आपको एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि स्विगी का मुझे जैसे कि पुश नोटिफ़िकेशन आया, तो सिंपली बहुत सारे आप जैसे ऐप्स यूज़ करते हो तो पुश नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं। बट उसको पर्सनलाइज़ कैसे करके स्विगी ने यूज़ करा और किस लेवल तक पर्सनलाइज़ करा, वही मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट से। तो यहाँ पर आप जो नोटिफ़िकेशन देखोगे स्विगी का जो मुझे आ रखा है, तो इन्होंने मुझे क्या लिखा है, हादसा वीरेंद्र जी। इसका क्या मतलब है कि एक तो हादसा यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है कि जो एक राजस्थानी टोन है,
रेस्पेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। देन वीरेंद्र जी, ये भी लिखा, मेरा नाम भी लिख दिया और पीछे जी भी लगा दिया फॉर रेस्पेक्ट। देन खानो खा लियो कहीं, ये जो मारवाड़ी टोन में यूज़ करते हैं, तो वो वाला यूज़ करा है। तो इस लेवल पर्सनलाइज़ेशन करा है इन्होंने। फर्स्ट थिंग कि इन्होंने नाम भी यूज़ करा, रिस्पेक्ट के साथ भी यूज़ करा, देन जो रेगुलर एक मारवाड़ी टोन होती है, उसके साथ मुझे कन्वे करा। ठीक है? तो ये एक होता है कि पर्सनलाइज़ करना। इससे क्या होता है, यूज़र अट्रैक्ट होता है, उसको स्माइल भी आ जाती है, प्लस क्लिक करने के लिए वो चला जा सकता है। तो ये पर्सनलाइज़ेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की। स्पेसिफिसिटी मतलब कि आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं चीज़ों को लेके अपने कॉपीज़ के अंदर, उतना स्पेसिफिक होना है, और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, तो ऑडियंस आपके साथ उतने ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेगी और इतना ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी। उसका हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं और इज़ी से समझ पाएँगे हम, क्योंकि ये 2-3 रीज़न्स हैं। फॉर एग्जांपल आप उनके साथ बेटर कनेक्टेड फ़ील करते हैं और रीज़न्स दे पाते हैं ऑडियंस को कि क्यों आप बेस्ट हैं, या फिर आप क्यों चीज़ें, आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उनके साथ कनेक्टेड फ़ील क्यों करते हैं। तो जो हमने बात करी थी डिटेल पर्सोना वाला पार्ट, ये हर जगह मैटर करता है, आपका पर्सनलाइजेशन में भी और स्पेसिफिसिटी के अंदर भी, क्योंकि आप स्पेसिफिक हो रही ऑडियंस, उसी ऑडियंस या उसी यूजर को लेके, तो क्या होता है, बेटर कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस से। देन हम कुछ टिप्स बात करते हैं कि कैसे स्पेसिफिक हो सकते हैं, और इस जो स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट है, उसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप जब ऑडियंस को स्पेसिफिक करके लिखते हो, तो उनको लगता है कि मेरे लिए पर्सनलाइज भी है। तो ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट हो गए, पर्सनलाइजेशन और स्पेसिफिसिटी। ठीक है, और अब हम कुछ टिप्स देखते हैं कि कैसे आप स्पेसिफिक बना सकते हो चीज़ों को, और क्या चीज़ें सिंपल, बहुत सिंपल टिप्स है जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है, और हम ये मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक को सिंपली हमको फिक्स करना है। फर्स्ट, डिटेल पर्सोना। मैंने आपको भी बताया कि पर्सोना को जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल बनाओ, तभी आप स्पेसिफिक कर पाओगे चीज़ों को, पर्सनलाइज कर पाओगे चीज़ों को। यूज स्पेसिफिक नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत देखते हैं कि वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे एक नंबर्स का सेक्शन होता है कि वो दिखा रहता है कि हमको 10 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में, हमारे 50,000 क्लाइंट्स हैं, 50,000 प्लस क्लाइंट्स, 700 प्लस प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे ये राउंड ऑफ नंबर्स करके लिखे हैं। तो हमको क्या करना है, स्पेसिफिक नंबर दिखाना। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि 50,000 प्लस कस्टमर्स, आप 50,000 से बेटर है ये लिखो 49,562 कस्टमर्स। इससे क्या होता है कि ऑडियंस को लगता है कि ये रियल नंबर है, नहीं तो राउंड ऑफ वाले में लगता है कि हाँ एक बेसिक नंबर कुछ भी लिख दिया होगा। देन फॉर एग्जांपल आप कहीं पे लिख रहे हो कि ये हमारा प्रोडक्ट यूज करके 65% लोगों को बिजनेस होता है, और 65% आपने राउंड ऑफ में लिया, तो इससे बेटर है कि आप लिखो 63.7%। इससे क्या होगा कि ये रियल नंबर साउंड करता है और एग्जैक्ट आउटकम साउंड करता है, तो ऑडियंस को यहाँ पे बिलीव करने में ज़्यादा ईजी होता है। तो आपने स्पेसिफाई करा, स्पेसिफिक रहे रेदर देन कि राउंडिंग अप थिंग्स। देन आप ये मत सोचो कि मेरे को 50 तरह के ऑडियंस को कनेक्ट करना है, एक ही पेज है और 50 तरह के ऑडियंस है, सारे आ जाएँ। ये मत सोचो, ये सोचो आप यहाँ पे कि कैसे स्पेसिफिक हो सकते हैं, कैसे पर्सनलाइज़ कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ को, और उससे बेटर रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे कि हम पर्सनलाइज़ और स्पेसिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। जो अपनी पर्सुएट करने की कैपेसिटी है और जो अपने कन्वर्जन रेट को बूस्ट करना है, कॉल टू एक्शन पे पर्सुएट करना है, सब चीज़ें जो अपनी है बेटर तरीके से हम कर सकते हैं। थैंक यू।